हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। डेली डोज की सीरीज़ में हम अब तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और अब उस सीरीज़ को यहाँ स्टॉप कर कर अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा हमारी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, अब हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके लिए हम नई नई मीनिंग्स को, वर्ड्स को जानेंगे और सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग को नहीं जानेंगे, यहाँ मैं आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों बताऊंगी। अगर कोई वर्ड होगा उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हम दोनों पढ़ेंगे। सिनोनिम्स जो पहली बार अगर सुन रहे हो, डेली डोज सिर्फ उनके लिए नहीं है जो एकेडमिक पढ़ाई और कंपटीशन कर रहे हैं, जिनको अगर इंटरेस्ट है अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का, नई चीज़ें जानने का, सीखने का, वो भी इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जुड़ना चाहिए भी। देखिए, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। शुद्ध हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची। मतलब अगर मान लीजिए कोई वर्ड है और उसका सिनोनिम्स हमने बताया, तो इसका मतलब है कि उन दोनों की मीनिंग क्या है? सेम है। जब दो वर्ड्स की मीनिंग सेम होती है तो उसको क्या कहते हैं? सिनोनिम्स कहते हैं। और एंटोनिम्स यानी शुद्ध हिंदी में कहें तो विलोम, मतलब अपोजिट। किसी वर्ड का अगर हम कोई एंटोनिम्स आपको बता रहे हैं तो उसका मतलब है वो उसका क्या है? विलोम है, एकदम उल्टा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है वो क्या है? अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना। अगर इसका सिनोनिम्स हम देखें तो इसका एक सिनोनिम्स ये होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब भी त्याग देना ही होता है, छोड़ देना ही होता है। लेकिन अगर एंटोनिम्स यानी इसका विलोम देखें तो वो होता है रिटेन, मतलब बने रहना। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है हीन, नीच। मतलब जैसे एकदम मीन, छोटा, इस तरह से। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मीन। वही चीज मैंने जो बोला, मीन मतलब छोटा, नीच। इस छोटा से मतलब आकार में छोटे से नहीं है। ठीक है, एंटोनिम्स, इसका एंटोनिम्स अगर ये निगेटिव सेंस में है कि मतलब हीन है, नीच, मीन, छोटा, इस तरह में, तो एंटोनिम्स यानी ऑनरेबल, यानी सम्माननीय। ठीक है, नेक्स्ट है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है नष्ट करना। अगर आप, ये क्या है? ये वर्ब ही है। ठीक है, तो एबॉलिश मीन्स क्या होता है? नष्ट करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना। देखिए मीनिंग जो है, सिनोनिम्स इसका क्या होगा? इसकी सेम मीनिंग जो होगी वो होगी डिस्ट्रॉय। इसकी सेम मीनिंग क्या होगी? डिस्ट्रॉय। अब क्या है, मीनिंग्स जानने से क्या होता है? डिस्ट्रॉय बहुत फेमस है, सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो आप वहाँ पे एबॉलिश यूज़ कीजिए और अपनी जो मीनिंग है, अपनी वो जो वोकैबुलरी है आपकी, उसको एडवांस कीजिए। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? क्रिएट। जहाँ इंसान एक तरफ किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रिएट, किसी चीज़ को बनाना। नेक्स्ट, एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना। ठीक है, निरस्त कर देना, किसी चीज को खारिज कर देना। सेम इसकी मीनिंग क्या होगी? एबॉलिश। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एबॉलिश। लेकिन इसका एंटोनिम्स यानी इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी? इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना, यानी वहां निरस्त करना, इम्प्लीमेंट यानी यहाँ किसी चीज को लगाना, किसी चीज को शुरू करना। ठीक है, बनाए रखना। एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है रोचक। ठीक है, एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है? रोचक। इसकी सिनोनिम्स मीनिंग होगी इंटरेस्टिंग और इसकी एंटोनिम्स मीनिंग यानी इसकी अपोजिट क्या होगी? डल एंड या बोरिंग। मतलब जो भी एक यूज करना चाहें आप यूज कर। आप कहते हैं ना तुम तो बहुत एब्जॉर्बिंग हो, या कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हैं ना, तो आप उसका अपोजिट क्या होगा? डल या बोरिंग, दोनों में से कोई भी। एब्सटेन। एब्सटेन यानी बचना। एब्सटेन माने बचना। इसका सिनोनिम्स होगा अवॉइड। अब जब इंसान किसी चीज से बच रहा है, किसी को इग्नोर कर रहा है, तो क्या होगा? उसका अवॉइड करना, यानी मतलब इग्नोर करना, किसी चीज पे ध्यान ना देना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यानी उसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी? इंगेज या इंडल्ज। जाहिर सी बात है, अगर इंसान किसी से बच रहा है, किसी चीज से दूर रह रहा है, तो अगर उसका उल्टा होगा तो क्या होगा? इंगेज रहना, किसी चीज में लगे रहना, इंडल्ज होना, किसी से जुड़े रहना। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि वोकैबुलरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्शन है इसका, आपकी चाहे एकेडमी पढ़ाई हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो क्या है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब मूर्खतापूर्ण, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, फुलिश एंड सिली। मतलब एब्सर्ड, फुलिश और सिली, इन तीनों का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ। नेक्स्ट क्या है, इसकी जो इंटोनिम्स है, नेक्स्ट इसका इंटोनिम्स यानी विलोम, इसका अपोजिट। तो मूर्खता का अपोजिट क्या होगा, बुद्धिमान। तो क्या होगा इसका इंटोनिम, वाइज एंड रैशनल। रैशनल मतलब होता है तार्किक, मतलब तर्कों के साथ, समझदारी से बात करना। अबेंडेंस, इसका मतलब होता है प्रचुरता। प्रचुरता का मतलब होता है पर्याप्त। पर्याप्त, प्रचुरता का मतलब होता है पर्याप्त, कोई चीज इनफ। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, यानी सेम इसकी मीनिंग क्या होगी, प्लेंटी। क्या होगी, प्लेंटी। और इसका एंटोनिम्स यानी इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त, जो पूरा ना हो। जैसे आप कहते हैं अरे इनसफिशिएंट है ये खाना, इनसफिशिएंट है मतलब खाना पर्याप्त नहीं है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एब्यूसिव। नेक्स्ट क्या है, एब्यूसिव। जो एब्यूज होता है ना, ये उससे बना है। इसका मतलब क्या है, हिंसक। एब्यूज होता है ना, एब्यूज वर्ड, उसी से बना है एब्यूजिव। इसका मतलब होता है हिंसक। अगर इसका सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग अगर इसकी देखें तो इसका मतलब है ऑफेंसिव। जैसे कहते हैं ना, तूने मुझे ऑफेंड कर दिया, तो क्या ऑफेंसिव यानी नाराज कर देना, हिंसक, बुरा व्यवहार। इसका एंटोनिम्स यानी इसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी, हम्बल और जेंटल। हम्बल यानी बहुत विनम्र होना, जेंटल मतलब विनम्र होना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच। एक्सेस मीन्स क्या होता है, पहुंच। जैसे लोग कहते नहीं, क्या तुम्हारी एक्सेस वहां तक है, एक्सेस है वहां तक, तो एक्सेस मीन्स क्या होता है, पहुंच। उसका सिनोनिम्स क्या होगा, अप्रोच, ठीक है। इसका सिनोनिम्स अप्रोच और एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग क्या होगी, डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्कोलेड। एक्कोलेड मीन्स क्या होता है, प्रशंसा, तारीफ। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है प्रशंसा करना, तारीफ। एंटोनिम्स यानी इसका अपोजिट क्रिटिसिज्म। क्रिटिक क्रिटिसिज्म माने होता है, जैसे अब उसने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया ना, तो क्या होगा, आलोचना। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है सही होना, ठीक है। जब कोई चीज आप, कोई ऐप है या कुछ इस तरह से कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब कितना परसेंट ये सही है, कितना अच्छा है, सही है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मतलब सही होता है। इसका सिनोनिम्स होगा एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस मतलब एकदम सही, एकदम एग्जैक्ट। अरे ये तो एकदम एग्जैक्ट है, मतलब एकदम सही है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, यानी इसका अपोजिट यानी फॉल्ट यानी गलती, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। देखिए वोकेबलरी को और आगे हम क्या है, अभी क्या है, ये जो ए वाले सेंटेंस मैं अल्फाबेटिकली थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। हम लोग अल्फाबेटिकली ही चलेंगे। अभी हम क्या है, ए वाले जो जितने भी वर्ड्स होंगे उनको लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है, एमिएबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, ठीक है। अब मिलनसार यानी एमिएबल की सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है वो क्या है, फ्रेंडली, ठीक है। एमिएबल और फ्रेंडली दोनों का मतलब क्या होता है, आप किसी को कहते हैं ये बहुत फ्रेंडली है, मतलब मिलनसार है, दोस्ताना व्यवहार है, ऐसे कहते हैं ना, तो सेम वही मीनिंग है। लेकिन इसका अपोजिट यानी इसका एंटोनिम्स क्या होगा, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है प्रतिकूल, जो एकदम अपोजिट हो, ठीक है। एम्यूजिंग, एम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजनकारी, ठीक है। इस एम्यूजिंग मतलब मनोरंजनकारी। इसका सिनोनिम सेम मीनिंग क्या होगी, इंटरटेनिंग या फनी। एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग डल या बोरिंग। इसी क्लास में अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, एब्जॉर्बिंग, ठीक है। एक वर्ड पढ़ा था एब्जॉर्बिंग, उस ना, ये उसका उसी का अपोजिट है ये भी। वो क्या है, एम्यूजिंग, एब्जॉर्बिंग, दोनों का क्या है, सेम मीनिंग है, ठीक है। दोनों की क्या है, सेम मीनिंग है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था अभी इसी क्लास में, अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था यहाँ पे एक वर्ड एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब भी एम्यूजिंग ही होता है, मतलब एक साथ देखिए कई, एम्यूजिंग, एब्जॉर्बिंग, एंटरटेनिंग, फनी, इन सब का मतलब मनोरंजनकारी होता है। और इनका अपोजिट क्या होता है, डल एंड बोरिंग। वोकैबुलरी जितनी आती है दैट इज बेस्ट, ठीक है। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब पता ही, जैसे एग्रेशन होता है, ये बहुत एग्रेसिव है यानी आक्रामक, हिंसक। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, वायलेंट। वायलेंट मतलब भी आक्रामक ही होता है।
लेकिन इसका एंटोनिम्स यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, मीक या हम्बल। मतलब विनम्रता के लिए ये एक नया वर्ड मीक है जो आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दर्द, दुख, तकलीफ, परेशानी, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंग्विश या पेन, मतलब तकलीफ, दर्द, ठीक है, दुख। इसका मतलब क्या, एंग्विश या पेन, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी अपोजिट, तो दुख और तकलीफ, एगोनी और एंग्विश, पेन, इनका अपोजिट क्या होगा, सुकून, आराम। तो क्या होगा, कंफर्ट। अपोजिट क्या होगा, कंफर्ट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स होता है सहमति। आप लोग कहते हैं ना एग्रीमेंट हो गया यानी सहमति हो गई है। इसका एंटोनिम्स क्या, सॉरी सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रिटी। ट्रिटी मतलब भी संधि होता है ना कि दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में ट्रिटी हुई है यानी संधि हुई है। तो सहमति का मतलब सिर्फ बातों से सहमति से नहीं होता है। जब कहते हैं ना इन दोनों कंपनीज के बीच में, इन दोनों देशों के बीच में व्यापारिक सहमति हो गई है, तो मतलब एग्रीमेंट हुआ है यानी ट्रिटी हुई है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट मीन्स सतर्क, कहते नहीं अलर्ट रहो, एकदम सजग रहो, सतर्क रहो। तो उसका सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या होगा, रेडी रहो या विजिलेंट, विजिलेंट, ठीक है। और इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट क्या होगा, स्लीपी, हीडलेस, मतलब सतर्क नहीं रहा। स्लीपी से आप समझ ही गए, हीडलेस मतलब सतर्क नहीं है, आराम है, निष्क्रिय है, पैसिव एकदम, ठीक है। सेम वही मीनिंग होगी। तो अब इस क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं और डेली डोज में इस सेक्शन से जुड़े रहिए, नई नई वोकैबुलरी को जानते रहिए। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सब जो जो लोग मतलब पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितना कुछ भी, जो कुछ भी इस चैनल पे अपडेट होता रहेगा, अपलोड होता रहेगा, वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच।